हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। हमने कंपटीशन मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस को हम सीखेंगे। चलिए प्रॉफिट और लॉस की बिना टाइम खराब करें स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है, 1900 रुपये में बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। नुकसान का मतलब लॉस यानी हानि। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य में बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सीखे। सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले वस्तु को खरीदा जाता है, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद वस्तु को बेचा जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लो आप लोगों ने क्या काम किया, 1 रुपये की वस्तु खरीदी और उसको 5 रुपये में बेच दिया। कितने बेच दिया? 5 रुपये में बेच दिया। तो आप बताओ आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट किस पर होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। इससे तो आप लगाओगे कैसे भाई, 1 रुपये खरीदी और 5 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये की वस्तु कितने बेच दी? 5 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का। तो आपको कभी भी प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। चले, अब ये तो चीज़ें सभी को पता ही है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखें। आप लोग क्या काम करें, 100 रुपये कोई वस्तु मान लो, बिल्कुल इजी अप्रोच से करा रहा हूँ। 100 रुपये की वस्तु मान ली और उस पर 5% का नुकसान हो गया आप लोग को। तो 5% का अगर लॉस होगा तो 100 का 5% तो 5 ही होता है। तो फिर कितने में सेल करोगे आप? सर 95 रुपये में। 95 रुपये में सेल करोगे। अब एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है, कितने रुपये में सेल कर रखी? 1900 रुपये में। और आप लोगों के अकॉर्डिंग कितने में सेल हुई है? सर हमारी सेलिंग प्राइस 95 रुपये है। मल्टीप्लाई में कितने का लाभ चाहिए आप लोग को? देखिए 15% का लाभ अर्जित करना है। आप डायरेक्ट कर लो ना, 15% की फ्रैक्शन निकाल लो, 100 पर प्लस करके 115 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना तो डायरेक्ट फिर क्या काम करो, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। मैं दोनों अप्रोच से कराऊंगा, पहले एक बार इसको बिल्कुल फुल अप्रोच से कर लेते हैं। आप सबसे पहले, इसने क्वेश्चन में 1900 रुपये में वस्तु को बेचा था, हमने 1900 रुपये वैल्यू लिख दी। इसने सेलिंग प्राइस गिवन था, हमारा सेलिंग 95 था। अब आप एक काम कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस? 19 एकम 19, 2 जीरो, 19 पंजे 95, 5 से काटोगे तो 20 पंजे 100। तो आप लोगों का 2000 रुपये जो कॉस्ट प्राइस है वो 2000 रुपये है। कितना है? 2000 रुपये है। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस पर 15% का लाभ हो। 2000 रुपये पर 15% का लाभ हो, तो 2000 का 15% निकाल लो। कितना निकाल लो? 15%। तो 2000 का 15% कितना होता है? बिल्कुल 2 जीरो काटो, 15 दूनी 30, 300 रुपये। कितना? 300 रुपये। अब ये तो था कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ 300 का। तो कितने में सेल करोगे बताओ आप लोग? 2000 प्लस 300। अरे भाई कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये है, 300 का आपको लाभ चाहिए, तो सेल कितने में करोगे? 2300 रुपये में। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 2300 रुपये। कितना आ जाएगा? 2300 रुपये आपका आंसर होगा। देखो ऑप्शन में डी इज योर राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। अब इसको एक स्टेप में भी किया जा सकता है, उस स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। दोबारा से एक बार सीख लेते हो क्वेश्चन को। देखिए, अगर एक ही स्टेप में करना हो तो आप क्या काम करें, सबसे पहले 100 रुपये में आप लोगों ने वस्तु खरीदी, उस पर कितने का लॉस हो गया आपको? 5% का। कितने का लॉस हो गया? 5% का। 100 का 5%, 5, तो कितने में सेल करोगे सर? 95 में। लॉस तो हमेशा माइनस होता है, क्रय मूल्य में से लॉस घटाकर 95 रुपये में। अब क्वेश्चन में कितने में सेल हो रहा है सर? 1900 रुपये में। कितने में सेल हो रहा है? 1900 रुपये में। हमारे अकॉर्डिंग कितने में सेल हो रहा है? 95 रुपये में। मल्टीप्लाई में हमें कितने का लाभ चाहिए? 15% का लाभ। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 115। कितनी होती है? 115 कर दो, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 से काटोगे तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 100। 5 से काट दो, 20 पंजे 100, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0। 5 दूनी 10, 1 हासिल, 11 दूनी 22 और 1 2300। तो आप डायरेक्ट भी आपका आंसर आ सकता है 2300। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।